गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 है उसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स ब्लैंक ईच अदर वेयर एज लाइक पोल्स ब्लैंक ईच अदर। देखो अनलाइक पोल्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये होते हैं अनलाइक पोल्स। लाइक पोल्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। तो यहाँ पे जो अनलाइक पोल्स होते हैं दो मैग्नेट्स के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिपेल। क्लियर। नेक्स्ट है द मटीरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो लिखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर। नेक्स्ट है द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द ब्लैंक डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो नीडल है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रेस्ट करती है? वो करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख देना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट है मैग्नेट ऑलवेज हैज़ ब्लैंक पोल्स। एक जो मैग्नेट होती है उसके हमेशा कितने पोल्स होते हैं? उसमें हमेशा 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी मैग्नेट उसको कितने भी पार्ट्स में तोड़ोगे हमेशा 2 ही पोल्स रहेंगे, एक कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, वहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। क्या जो मैं अभी हमने क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड ये है कि क्या कोई मैग्नेट को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है कि उसका एक सिंगल पोल आपको मिल सके? तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो सेम जो पोल्स होंगे ना सिमिलर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। तो ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? आयरन फिलिंग्स। जो लोहे की छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स होती है मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट। वो क्या है? मोस्टली ये क्या होती है? बार मैग्नेट। कहता है कि ये मोस्टली यहाँ इस हिस्से पे चिपकेंगी। व्हेन इट ब्रॉट नियर देम, अगर आप जो आयरन फिलिंग्स है मैग्नेट को उनके पास लेके जाओगे तो मोस्टली ये बीच में चिपकेंगी। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होती है अट्रैक्ट करने की वो दोनों पोल्स के पास होती है, नॉर्थ और साउथ पोल के पास में, ठीक है। बीच में कम से कम कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप किसी मैग्नेट को फ्री सस्पेंड कर दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो ये क्या है आपके पास? ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 आपको ये शो करता है डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ ए मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द अदर। ठीक है, 2 मैग्नेट हैं आपके पास में। कॉलम 1 में आपको ये दिया गया है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास में किस पोल के पास में है, ठीक है। और दूसरा जो कॉलम 2 आपको ये इंडिकेट करता है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंट जो सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन कैसा है, अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। तो कॉलम 1 में आपको नॉर्थ नॉर्थ मीन्स दोनों पोल्स एक जैसे हैं, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्सन करेंगे? आपने पढ़ा है कि जो सेम पोल्स है वो हमेशा एक दूसरे में रिपल्सन करते हैं। तो क्या लिखेंगे? रिपल्सन, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अट्रैक्शन किस में होता है? जो अपोजिट चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब अपोजिट पोल्स होंगे तो एक दूसरे में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो यहाँ पे नॉर्थ लिखा है तो नॉर्थ का अपोजिट कौन सा पोल है? साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ और नॉर्थ दिया गया है, दोनों पोल्स क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है रिपल्सन, आपको कॉलम 2 में दिया गया। अगर यहाँ पे रिपल्सन दे रखा है तो यहाँ पे दोनों पोल्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ये साउथ है तो ये भी क्या है? साउथ है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। जो एक बच्चा है अथर्व, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है। अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट एंड रोल्ड इट ओवर अ हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स।
एक बार मैग्नेट है, उसने एक क्लिप्स का, स्टील की क्लिप्स हैं, पिंस हैं, उनका एक ढेर है, ठीक है, उसके पास उसको लेके गया। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन, आपके अनुसार उसकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी। इन यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था कि जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, उसमें उनमें जो मैग्नेटिक पावर होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है अट्रैक्ट करने की, दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ इन दोनों पे है। बीच में क्या है, सबसे लो अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बीच में चिपकने वाली जो क्लिप्स होंगी वो कम से कम होंगी, और नॉर्थ और साउथ पोल जो है वहाँ पे जो क्लिप्स हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पोजीशन ए और बी है या सी है, तीनों पे कहाँ कहाँ, ए क्या है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे इसमें। बी क्या है, मिडिल पार्ट है, और सी क्या है, साउथ पोल है। तो अब देखो, पोजीशन ए पे कितनी है, 10 है, पोजीशन सी पे कितनी है, 10 है, और बी पे कितनी है, 2। तो सबसे पहले औरों को चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। पोजीशन ए पे कितनी है, 10। अब देखो मिडिल में कितनी है, 10, और पोजीशन सी पे कितनी है, 2। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मिडिल में सबसे लो अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे सबसे कम आनी चाहिए थी, यहाँ पे इसने ज़्यादा दिखा दी पोल की बजाय, साउथ पोल की बजाय, तो ये वाला गलत है। अब ऐसे ही इसने दिखाई है, पोजीशन ए पे कम दिखा दिया और बी पे ज़्यादा दिखाया है, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि पोल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मिडल में नहीं करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें सारी इक्वल दिखा दी, तो इक्वल पॉसिबिलिटी तो ये तो कभी नहीं हो सकता, पोल से ज़्यादा नहीं हो सकता, पोल्स के इक्वल भी नहीं होगा, हमेशा कम अट्रैक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर A1 जो है वो सबसे ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन ए है वो नॉर्थ पोल है, हाइयर अट्रैक्शन रहेगा। पोजीशन सी जो है वो साउथ पोल की है, यहाँ पे भी हाइयर अट्रैक्शन रहेगा, और जो बी है वो मिडल पार्ट है, उस पर सबसे लो अट्रैक्शन रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रेशमा bought 3 identical metal bars from the market। रेशमा क्या है, रेशमा ने क्या किया, 3 मेटल की बार्स लेके आई मार्केट से। आउट ऑफ दीज बार्स 2 वर मैग्नेट्स, इनमें से 2 क्या थी, मैग्नेट थी, एंड 1 वॉज जस्ट आयरन, पीस ऑफ आयरन, और एक क्या था, एक लोहे का टुकड़ा। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 अमंगस द 3 कुड बी मैग्नेट्स। तो आपको क्या बताना है कि इन तीनों में से 2 मैग्नेट्स हैं, वो ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्या करना है, ये 3 बार्स हैं हमारे पास, ठीक है, 1 2 3। हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी हमारे पास पीस ऑफ आयरन है और कौन से हमारे पास मैग्नेट्स हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम चेक करेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका पार्ट लिया, पहले मैं इसके पास लेके आई, इसने क्या दिखाया, अट्रैक्शन को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे इसने अट्रैक्शन दिखाया, यहाँ ले गई, इसने भी अट्रैक्शन दिखाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसका दूसरा पोल लूँगी, ये वाला, इसको चेंज करूँगी, इसके पास लेके आऊँगी, यहाँ पे इसने अट्रैक्शन दिखाया, ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन हुआ। अब यहाँ पे लेके आई मैं, तो इसने रिपल्सन दिखाया। इसका मतलब है कि ये जो दोनों बार जो अट्रैक्शन दिखाया गया, इसका मतलब ये क्या है, पीस ऑफ आयरन है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार अट्रैक्शन दिखाया, दूसरी बार रिपल्सन दिखाया, इसका मतलब ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। क्लियर? समझ में आ गया? अब किसी बच्चे को ये डाउट रहे कि मैडम हो सकता है कि हमने जो यहाँ पे लिया है वो पीस ऑफ आयरन हो, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये 3 बार्स हैं हमारे पास, ये हो गया थर्ड। अब एक बार ये जो पोल है
अब हमें देखो क्या पता है कि 3 बार्स हैं जिसमें से 2 हमारे पास क्या है, मैग्नेट, और एक पीस ऑफ आयरन है। ठीक है, अब मैं इसको इसके पास लेके आई, इसने क्या शो किया, अट्रैक्शन शो किया। यहाँ लाई, इसने क्या किया, अट्रैक्शन शो किया। नेक्स्ट फिर मैं दूसरी बार ये वाला सिरा लेके आई, ये वाला पोल लेके आई, यहाँ पे इसने क्या शो किया, अट्रैक्शन शो किया। यहाँ लेके आई, फिर से अट्रैक्शन शो किया। इसका मतलब हमने इसके दोनों पोल्स को चेंज करके यहाँ पे एक ही पोल के पास लेके आए हैं, और इसने दोनों ही साइड, दोनों ही बार्स के ऊपर इसने अट्रैक्शन शो किया। इसका मतलब अट्रैक्शन हर जगह पे कौन शो करेगा, जो पीस ऑफ आयरन होगा, पीस ऑफ आयरन। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक में रिपल्सन हुआ, एक में अट्रैक्शन, ये दोनों क्या थी, मैग्नेट। इसका मतलब जो बाकी बच गई वो हमारे पास क्या है, मैग्नेट। आप किसी भी तरीके से इसको चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डजेंट हैव द पोल्स मार्क्ड। आपके पास एक मैग्नेट है जिसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन से पोल्स है, मतलब बिना पोल्स के लिखी हुई एक मैग्नेट आपके पास है। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज़ इट्स पोल्स मार्क्ड। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे इसके पोल्स, देखो एक ये मैग्नेट है आपके पास में जिसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि कौन से पोल्स हैं। एक मैग्नेट है आपके पास में जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ, या फिर अपोजिट, कोई भी आप लिख सकते हो। तो आप इस वाली जो मैग्नेट है इसके ऊपर किस तरीके से लिखोगे कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसके इस पोल को लेके आएंगे इसके पास में। ठीक है, अगर इसने अट्रैक्शन शो किया तो इसका मतलब ये क्या है, साउथ पोल है। अगर इसने रिपल्सन दिखाया तो कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल। जो बच गया वो या ये साउथ पोल हो जाएगा और ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास 2 मैग्नेट हैं, एक के ऊपर कुछ नहीं लिखा, कोई पोल्स नहीं लिखे, दूसरे पे लिखा हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, हम इस वाली मैग्नेट के पोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस नॉर्थ पोल को यहाँ लाए और इसने अट्रैक्शन शो किया, इसका मतलब ये साउथ पोल है और बचा हुआ पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल है। ठीक है। दूसरा, अगर हम नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट के पास लेके आए और अगर इसने रिपल्सन शो किया, इसका मतलब ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है, क्योंकि सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये नॉर्थ पोल है, बचा हुआ क्या हो गया, साउथ पोल। क्लियर हो गया पॉसिबिलिटी आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल। एक जो बार मैग्नेट है उसके पास कोई ऐसी मार्किंग नहीं है जिससे ये पता चले कि इसके पोल्स कौन से हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। तो आपको ये बताना है बिना किसी दूसरी मैग्नेट का यूज़ किए कि ये जो मैग्नेट है हमारे पास में उसका नॉर्थ पोल कौन सी साइड है। आपको याद होगा हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया था। यहाँ पे एक टेबल रखी गई थी, ठीक है, यहाँ पे बुक रख दी थी, यहाँ पे धागे से इस तरीके से हमने इसको फ्रीली सस्पेंड करवाया था एक बार मैग्नेट को। जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करवाएंगे तो थोड़ी देर के बाद में जब वो रुकेगी तब वो कौन से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। अब अगर आप ये कहें कि मैडम हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है कौन सी डायरेक्शन साउथ है, तो कैसे पता चलेगा। इसको पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो सनराइज़ होता है वो कौन से डायरेक्शन में कहाँ है वो डायरेक्शन, और जहाँ सन छिपता है वो कौन से डायरेक्शन है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, ये जो पोल है ये साउथ पोल है। जब आप उसको फ्रीली छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर में आके रुकेगी, हमेशा एक ही डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है ये कैसे पता चलेगा, सन कौन सी साइड में
उगता है, कौन सी साइड में छिपता है। अगर हमें ये दो डायरेक्शंस पता है तो ये हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इफ़ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, हमें पता है कि अर्थ जो है खुद में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। कैन यू गैस द पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेट बाई लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। क्या आप अर्थ के पोल्स को गैस कर सकते हैं कि कौन सा पोल क्या है? अगर आपको ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसकी जो डायरेक्शन है उसको देख के क्या आप अर्थ का जो मैग्नेट है उसके जो पोल्स हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हो, गैस कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यस, वी कैन गैस द पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, कैसे करेंगे? द नॉर्थ सीकिंग एंड ऑफ कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ विच इज एक्चुअली द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट। कहने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक जो कंपास है, फॉर एग्जांपल ये जो कंपास है ये है इसकी नॉर्थ जो डायरेक्शन है, वो जो कंपास है उसकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल जो कंपास का है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। किसको? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये ध्यान से सुन लेना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोला है मैंने। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? अर्थ का साउथ पोल होता है। ठीक है, समझना आपको ऐसे है, लिखना आपको ऐसे है। एक छोटी सी बिल्कुल बात मैं आपको बताऊं कि जो हमेशा जो ये जो मैग्नेट होता है इसके जो अपोजिट पोल्स होते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अगर जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है उसका ये नॉर्थ पोल है तो ये कौन से डायरेक्शन में जाके रुकेगा? जो हमारी अर्थ है उसके साउथ पोल में जाके रुकेगा। इसका मतलब है कि जो रियल में जो मैग्नेट जो हमारा कंपास है उसका नॉर्थ पोल है वो किस साइड में इशारा करता है? वो हमारी जो अर्थ है उसके साउथ पोल की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब ये मैंने ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल क्यों बोला? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हमेशा रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे पास दो पोल्स। अभी आपको ये पूरा यहाँ पे नहीं समझाया गया है, आप और हायर क्लासेस में जाएंगे आपको और ज़्यादा अच्छे से पूरा ओपन करके बताया जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पोल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर दूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ये हमारा सपोज नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। ठीक है, जो हमेशा एग्जिस्ट एक ही जगह पे रहेंगे। क्लियर? जो हमारी अर्थ है वो तो अपने ये जो उसका एक्सिस है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती रहती है और रिवोल्यूशन भी होता रहता है साथ में। ठीक है, इसलिए जो हम मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं वो हमें मैग्नेटिक जो कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो हमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करता है, जो एक्चुअली में क्या होता है? अर्थ का साउथ पोल। अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है इसीलिए। ठीक है, हम अर्थ का जो साउथ पोल है उसको क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है कि जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। ठीक है, और जो कंपास का साउथ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल को इंडिकेट करता है। समझ में आ गया? बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये कहें कि नहीं रियल बताओ कि अर्थ का कौन सा पोल हो गया, तो अगर सिर्फ अर्थ का पोल पूछा जाए तो जो हमारा कंपास होता है मैग्नेटिक कंपास उसका जो नॉर्थ पोल होता है तो जो अर्थ का कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, समझ में आ गया? हमने ज्योग्राफिकल यूज़ क्यों किया? क्योंकि एक्सिस के अलोंग जो है अर्थ वो रोटेट करती रहती है तो जगह चेंज होती रहती है, इसलिए हमने एक पॉइंट ले लिया कि ये हमारे पास क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये हमारे पास क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ताकि हमारी जो
हम जो मैग्नेटिक कंपास यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्शन चेंज करके, ऐसे तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक पॉइंट ले लिया कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, और हमेशा इसी तरफ जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगा, मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका थोड़ा बहुत डाउट अगर रहा भी है, बड़ी क्लासेस में जाओगे आप पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइल अ मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग अ गैजेट यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। जब मैकेनिक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके कोई गैजेट है उसको रिपेयर कर रहा था, द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन, तो जो स्टील के स्क्रू थे वो गिर रहे थे। सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। जो मैकेनिक है उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना है इस चैप्टर के बेसिस पे। तो क्या कर सकते हैं कि जो मैकेनिक है वो मैग्नेटाइज्ड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकता है, ताकि जो स्टील के स्क्रू है वो जो स्क्रू ड्राइवर है उससे चिपके रहें, वो बार बार गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट है वो स्टील को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, वो गिरने नहीं देती। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम मैकेनिक को कह सकते हैं, मतलब मैकेनिक को ये सलाह दे सकते हैं कि वो मैग्नेटाइज्ड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करे यहाँ पे, ठीक है, ताकि दोनों में, स्क्रू ड्राइवर में और जो स्टील के स्क्रूज हैं उन दोनों में अट्रैक्शन हो और उसकी हेल्प हो सके, वो बार बार नीचे नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। टू रिंग मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक्स है मैग्नेट, यहाँ पे वाई है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डजेंट मूव डाउन फर्दर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो मैग्नेट एक्स है वो नीचे की तरफ नहीं जा रही। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है। सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विद मैग्नेट वाई विदाउट पुशिंग विद आइदर ऑफ द मैग्नेट्स। आपको क्या करना है, एक ऐसा तरीका बताना है जिससे जो मैग्नेट एक्स है वो वाई के कांटेक्ट में आ जाए, लेकिन आपको इसको पुश नहीं करना है, धकेलना नहीं है नीचे किसी भी मैग्नेट को, ठीक है। तो इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है कि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि ये साउथ पोल हो, ये नॉर्थ पोल हो सकता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, या अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको साउथ, इसको नॉर्थ लिया, इसको नॉर्थ, इसको साउथ लिया। क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि जो मैग्नेट्स होती हैं अगर वो एक दूसरे का, एक सिमिलर पोल्स अगर एक दूसरे के पास में है तो वो एक दूसरे में रिपल्सन दिखाती है। तो जो मैग्नेट एक्स है वो नीचे की तरफ नहीं जा रही है, इसका मतलब हो सकता है कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक रिपल्सन चल रहा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लाइक पोल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को जो फेस कर रहे हैं ये लाइक पोल्स हो सकता है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, दोनों ये नॉर्थ हो सकते हैं, दोनों ये साउथ हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आपने पढ़ा है कि दोनों जब एक लाइक जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे को फेस करेंगे तो मैग्नेटिक रिपल्सन होता है। तो इसका पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो मैग्नेट एक्स है इसको हम फ्लिप कर देंगे, दूसरे डायरेक्शन में कर देंगे, इसको इस तरीके से निकालेंगे और इसका ये जो साउथ, कोई भी एक लगा लो आप इसमें से, इसको जब आप अपोजिट में करेंगे तब क्या हो सकता है, यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे जब आपने इसको उठा के फ्लिप कर दिया, ठीक है, तब क्या हुआ, अपोजिट पोल से एक दूसरे के पास में आ गए, इसको निकाला, ये जो था ये साउथ हो सकता है, ये नॉर्थ हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे जब हमने फ्लिप किया तो इस तरीके से हमें क्या मिला, अपोजिट पोल्स मिले। जब आप अपोजिट पोल्स को पास पास लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी, आपको पुश करने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो ये जो मेथड है इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाय फ्लिपिंग मैग्नेट एक्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स विल फेस ईच अदर विच विल कोज एन अट्रैक्टिव फोर्स अलाउइंग मैग्नेट एक्स टू मूव डाउन एंड कॉन्टैक्ट मैग्नेट वाई। ठीक है, क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे क्योंकि अपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसमें हमें पुश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ द शेप शोन इन फिगर 4.17। ये मैग्नेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 मैग्नेट को टेबल के ऊपर इस तरीके से अरेंज किया गया है। व्हाट इज़ द पोलरिटी नॉर्थ और साउथ एट द एंड्स 1, 2, 3, 4 एंड 6 ऑफ द मैग्नेट्स। आपको पोलरिटी बतानी है, कौन सा पोल है साउथ, कौन सा पोल है नॉर्थ। आपको 5 नंबर पे आपको दिया गया है कि ये जो है वो क्या है, नॉर्थ पोल है। अब ये अगर नॉर्थ पोल है इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट पे दूसरा पोल कौन सा रहेगा, साउथ पोल रहेगा। ठीक है, अब ये देखो चिपकी हुई है, मतलब अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है तो ये इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा दूसरी मैग्नेट का। क्लियर, ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल पता चल गया तो ये कौन सा है, नॉर्थ पोल मिलेगा। अब ये जो मैग्नेट है वो इससे चिपकी हुई है, अट्रैक्शन है, मतलब ये नॉर्थ पोल है तो ये दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। अब ये जो मैग्नेट है इसका साउथ पोल पता चल गया तो ये जो बच गया वो हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है। क्लियर है, समझ में आ गया। जहाँ पे भी अट्रैक्शन हुई है इसका मतलब अपोजिट पोल्स है। एक पोल का पता चलते ही हमने तीनों जो मैग्नेट्स हैं उसके पोल्स का पता लगा लिया। क्लियर, यही आज की क्लास में इतना ही करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपके फिनिश होते हैं यहीं पे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।